अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जनाब, खैरियत से हैं? कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। तो आज भी हमारे ऑफिस के अंदर एक चीज़ ज़ेर बहस आई और वो मैंने भी समझा उसको कि ये भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ये मामला था, तो उनके साथ हम इस मामले में थे। तो सोचा कि आप तक भी इस बात को पहुंचाया जाए कि शायद आप लोगों को भी इल्म में आ जाए, तो एक अच्छा कदम होगा ये भी कि आपके इल्म में कोई बात आए। तो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी से कि जी वो फलां बंदे को पुलिस उठा के ले गई है और उसको नज़रबंद कर दिया गया है, या एमपीओ के तहत पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। तो ये क्या होता है ये एमपीओ जो आप सुनते रहते हैं अक्सर बेशतर? ये दर हकीकत एमपीओ का वैसे मतलब होता है कि मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर। इसकी सेक्शन 1960 की सेक्शन 3 है, जिसके मुताबिक जो है हुकूमत को जब कभी ये इत्ला मिले कि कोई शख्स, कोई मजहबी रहनुमा, कोई सियासी रहनुमा या कोई ऐसा शख्स जो है वो हुकूमती रिट को चैलेंज करना चाहता है या करने लगा है, या कोई बदअमनी का सबब बनने लगा है, या कोई इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, या लोगों के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, या उसकी सरगर्मियों के से माशरे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर एमपीओ के तहत जो है मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर 1960 सेक्शन 3 के तहत जो है उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि उसको इस कदम से रोका जाए, इस इकदाम से रोका जाए। और इसकी जो पावर है नजरबंद करने की, इसके तहत वो डिप्टी कमिश्नर के पास होती है, क्योंकि जब हुकूमत को ये इत्तला मिलती है एजेंसियों के जरिए से कि कोई ऐसा शख्स जो है ये इस किस्म का इकदाम करने वाला है जिससे माशरे में बदअमनी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, कोई फसाद होगा या हुकूमती रिट चैलेंज होगी, तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो उसको 3 माह के लिए जो है नज़रबंद कर देता है, इसलिए कि ताकि वो आगे कोई भी इसका कोई नुकसान ना हो और माशरा जो है वो ठीक चलता रहे और उसके अंदर कोई भी ऐसे मसाइल खड़े ना हों। तो अगर वो शख्स ये समझता है कि जिसको इसके तहत गिरफ्तार किया गया एमपीओ के तहत कि मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है और मेरे खिलाफ तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, मुझे सियासी बुनियाद पर उठा लिया गया है या किसी भी मुखालफत या इंतकामन मुझे उठा लिया गया है, तो उसके पास बेहतर फॉर्म यही होता है कि वो अपनी इस नज़रबंदी को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, रिट कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट अगर ये समझेगी कि इसको गलत नज़रबंद किया गया है, गलत इसको गिरफ्तार किया गया है, इसके खिलाफ कोई ऐसा मटीरियल नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये कोई ऐसा गलत काम करने के मामलात में था, तो अदालत उसको रिलीज भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है, और अगर मुनासिब समझे अदालत तो उसको उस डिटेंशन को जो है वो बरकरार भी रख सकती है। और ये जो नज़रबंदी होती है ये 3 माह का इख्तियार जो है ना डीसी के पास है कि वो कर सकता है। और अगर ये 6 माह तक हो सकती है नज़रबंदी, वो भी इस सूरत में कि फिर अगर उसको मजीद 3 माह के बाद 3 माह के लिए नज़रबंद रखना मकसूद हो, तो वो सूबाई जो हाई कोर्ट होती है हमारी, ये उसकी सवाबदी से मशरूत होता है कि वो उसको अगर इजाज़त देगी आगे तो मजीद 3 माह के लिए उसको रखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि एमपीओ जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960, इसके सेक्शन 3 के तहत जो वो बंदा उठाया जाता है, ताकि जो है ना उसको किसी भी ऐसे गलत काम से और कदम उठाने से रोका जाए, ताकि माशरे में कोई भी नुक्स अमन ना हो। तो ये छोटी सी एक मालूमात थी, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। अस्सलाम वालेकुम।